नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान शिव के एक विशेष शक्तिशाली मंत्र की चर्चा है। इस मंत्र के प्रयोग से स्वयं भगवान शिव सिद्ध हो जाते हैं और आपके हर कार्य में अंग संग रहते हैं, आपके साथ रहते हैं और जीवन भर के लिए आपके साथ रहते हुए आपके प्रत्येक कार्य की सिद्धि करते हैं। मात्र 3 दिन का ये प्रयोग रहेगा और इस प्रयोग के करने मात्र से ही भगवान शिव की विशेष कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। श्रावण मास का समय चल रहा है और इस समय में भगवान शिव की आराधना पूजा विशेष फलदायी होती है और ऐसे समय में यदि इस प्रयोग को संपन्न किया जाए तो फिर संशय लेश मात्र नहीं रहता कि हमारा कोई कार्य अटक जाएगा, रुक जाएगा या वो पूर्ण नहीं होगा। निश्चित भगवान शिव की कृपा बन गई तो फिर कार्य रुकने, अटकने या ना बनने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अत्यंत सिद्ध प्रयोग है, सरल प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है और तांत्रिक प्रयोगों की चर्चा हो तो अक्सर एक बात बोलता हूं कि तंत्र शीघ्रता से अपना प्रभाव दिखाते हैं। तांत्रिक मंत्र इस कलिकाल में शाबर मंत्रों की भांति ही शीघ्रता से फलीभूत हो जाते हैं। दूसरा भगवान शिव का मंत्र है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है कि शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले। ऑर्डरदानी भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उनकी मनवांछित प्रत्येक कामना सिद्ध करते हैं। इसीलिए देवताओं के साथ, मनुष्यों के साथ दानव भी इनके भक्त रहे हैं और शीघ्रता से उनके कार्यों को सिद्ध करते हैं, मनवांछित वरदान देते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस सरल प्रयोग को सिद्ध करना है, सफल करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस सामग्री के साथ करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री के साथ कुछ विशिष्ट सामग्री है। यही सब सामग्री लेकर के आपको पूजन विधान संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, मंत्र का जाप यहाँ पर विशेष है। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ। पूजन विधान न्यूनाधिक हो सकता है, उसमें कमी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाप करते समय आपकी पूर्ण एकाग्रता अनिवार्य है। पूजन सामग्री में एक महामृत्युंजय यंत्र आपको लेना है भगवान शिव का, जो पूर्णतः जागृत हो, सिद्ध हो। साबर मंत्र दिए हुए हैं यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, माला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो उन मंत्रों के माध्यम से इस यंत्र को सिद्ध कीजिए। रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला, यदि प्राण प्रतिष्ठित माला नहीं है तो मार्केट से एक लेकर के आइए, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, चेतन कीजिए। भगवान शिव शक्ति का एक चित्र लेना है, सुंदर सा सौम्य सा चित्र रखिए। श्वेत वस्त्र पहन करके आपको ये साधना करनी है। अन्य सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस सामग्री के साथ में आपको पूजन विधान संपन्न करना है। भगवान शिव के पूजन में यथा योग्य, यथा विधि जो भी इस पूजन सामग्री में से ले सके, रख सके, वो सभी सामग्री लेने का प्रयत्न करें, जितना हो सके, जितना आप कर सके। अब बात करते हैं किस दिन से करना है। इस प्रयोग को श्रावण मास में किसी भी दिन से आरंभ किया जा सकता है, अन्यथा सोमवार का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, इन 2 दिनों में आरंभ कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले भगवान शंकर के मंदिर में कुछ सामग्री जो भी आपकी श्रद्धा है, जो आप ले जा सकते हैं, जो आपके पास है, वो ले जाइए। भगवान शिव का सहपरिवार पूजन कीजिए। निवेदन कीजिए कि मैं जो साधना, जो प्रयोग संपन्न करने जा रहा हूं, वह सफल हो, सिद्ध हो और पूर्ण हो। अब घर में अथवा मंदिर में ही नित्य आप करना चाहें तो मंदिर में उत्तर मुख होकर के आपको यह साधना विधान करना है। किसी चौकी पर, पट्टे पर सफेद रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान शिव का चित्र स्थापित कीजिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद शिवलिंग इस साधना में आपको प्रयोग करना है, जो भी आपको सरलता से मिल जाए। इसके साथ दीपक घी का हो, श्रेष्ठ है। तेल का लगा सकते हैं, परंतु प्रयत्न कीजिएगा शुद्ध देशी घी का ही प्रयोग करें। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करके संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए, अपनी कामना बोलिए, अपना मनोरथ बोलिए। यदि कोई विशेष कामना है तो उस कामना को बोलिए, अन्यथा इतना बोलिए कि भगवान शिव की विशेष कृपा हेतु, भगवान शिव के सानिध्य हेतु मैं ये प्रयोग, ये साधना संपन्न कर रहा हूँ। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, जो सामान्य सा पूजन विधान है, उसे संपन्न कर लीजिए। साथ ही भगवान शिव शक्ति का पूजन कीजिए।
भैरव जी का पूजन सामान्य पंचोपचार रीति से संपन्न कर ली। सामान्य से पूजन विधान के बाद में जो भी सामग्री है जितनी है उसी से आप कर सकते हैं। ये संशय मत रखिएगा कि भाई लिखा तो इतना है, मैं तो ये नहीं लाया, ऐसा बिल्कुल मन में भाव ना लाइए, विचार ना लाइए। आरंभ में ही बोल चुका हूं, जो भी आपके पास व्यवस्था बने उतने से पूजन करना है। पूजन विधान के बाद में जो यंत्र आपने स्थापित किया है, हाथ में थोड़े से अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और उस यंत्र को एकटक देखते हुए भगवान शिव से निवेदन प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको अपने घर में स्थापित कर रहा हूं, आपका आमंत्रण कर रहा हूं, आपको निमंत्रण दे रहा हूं। कृपा आप मेरे घर में निवास करें, मुझ पर, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे, आपका सानिध्य सदा सर्वदा मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार का निवेदन करके अक्षत पुष्प यंत्र के समीप छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, जो भी आप सरलता से बोल सकते हैं उस मंत्र का जप करना है। गणेश मंत्र के उपरांत में एक माला आपको गुरु मंत्र की करनी है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो गुरु मंत्र आपके पास नहीं होगा, तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। जप से पूर्व दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, अपने चारों तरफ उस जल को छिड़क लीजिए। 3 बार जल को छिड़कना है और 3 बार जल छिड़कते हुए ओम का उच्चारण करना है, अर्थात अपने आप को बंधित करना है प्रणव से। इसके बाद मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, अत्यंत सरल मंत्र है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम महामृत्युंजय पूर्ण तंत्रेश्वराय सिद्ध्यय हूम फट। इस मंत्र का आपको 3 दिनों तक कम से कम लगातार जप करना है, क्योंकि एक बात मैं अक्सर बोलता हूं कि जब कार्य सिद्धि की बात हो या कोई शुभ कर्म कर रहे हो, मंत्रों के माध्यम से भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो जितना अधिक हो सके उतना करना चाहिए, अधिकस्य अधिकम फलम। लेकिन कोई ऐसा तंत्र प्रयोग कर रहे हैं जो शत्रु के निमित्त जाता है, तो फिर वो निश्चित दिन या संख्या में ही होना चाहिए। तो ये मंत्र सिद्धि के लिए है, भगवान की विशेष कृपा के लिए है, तो जितना अधिक हो सके उतना करना है। परंतु 3 दिन नित्य आपको जप करना है। 51 माला नित्य प्रति करना है। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, बहुत अधिक समय 51 माला में नहीं लगेगा। मात्र 51 माला 3 दिन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मंत्र जाप के बाद में भगवान की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य आपके पास है, चाहे वो बर्फी हो, दूध से बना कोई भी नैवेद्य ले सकते हैं, उसे भगवान को अर्पित कीजिए। आचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना से उठ जाइए। 3 दिन का ये क्रम रहेगा और उसके बाद भी जैसे अक्सर बोलता हूं कि मंत्र का जाप लगातार चलते रहना चाहिए, जिससे कि मंत्र की शक्ति चैतन्य बनी रहे, जागृत रहे और आपको मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, पुनः बता देता हूं, बार बार ये मैं बोल चुका हूं, कुछ चीज़ें बताते समय यदि छूट जाए, रह जाए, तो सारी चीज़ें लिखित रूप में भी आपकी स्क्रीन पर आती रहती हैं। तो इसलिए प्रश्न करने से पहले उस लिखित रूप को भी अवश्य पढ़ लिया करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार का संशय ना रहे, प्रश्न शेष ना रहे। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।